Hello, good evening, friends. Welcome back to Kalpurush Astrology. Or again, I'm back with the very short and small video of marital unhappiness. इस चार्ट में हम देखेंगे मेल चार्ट है, मेष लगन का चार्ट है। जल्दी से 5 मिनट में एक चार्ट को कैसे रिव्यू करना है, 5-7 पॉइंट डिस्कस करेंगे। वैसे ज्योतिष में कुछ जल्दी होता नहीं है, बट फिर भी ये कुछ थोड़े एडवांस जिनको बेसिक से थोड़ा सा ऊपर का नॉलेज है, बेसिकली ये वीडियो उन्हीं के लिए है। D1 D9 दो चार्ट मैंने लिए हैं। मेष लगन का चार्ट है, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड वीनस सिग्निफिकेटर और वीनस से सेवन्थ, ये 4 एस्पेक्ट देखेंगे। फिर नवांश तुल्य राशि देखेंगे और आपको BSP BCP की का भी एक सॉफ्टवेयर में एक एप्लीकेशन में एक टेक्निक दिखाऊंगा, वो भी आप समझ जाएंगे, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो देखिए सेवन्थ हाउस, सबसे पहले हमारी सेवन्थ हाउस पे नज़र जाएगी और D1 की डिग्री यानी कि असेंडेंट की डिग्री पे 23 डिग्री है। मरकरी की मूल त्रिकोण राशि 6th हाउस में बैठी है। मरकरी आ गए 7th हाउस में 29 डिग्री पे, विच वी विल कंसिडर एज वेरी क्लोज कंजंक्शन, वेरी क्लोज एस्पेक्ट। 23 डिग्री के सिर्फ 6 डिग्री 5.5 to 6 डिग्रीज का डिफरेंस है, यानी कि ये फुल अपना इफेक्ट देने वाले हैं यहाँ पे। और आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव हमें दिखा। उसके बाद आप देखिए 7th हाउस के लॉर्ड कहाँ चले गए। 7th हाउस के लॉर्ड चले गए 10th हाउस में। 10th हाउस में गए, कैप्रिकॉन साइन में गए। वीनस को कैप्रिकॉन साइन में आप कभी भी बहुत अच्छा कंसिडर मत करिएगा रिलेशनशिप्स के लिए, फॉर श्योर, बिकॉज वो सैटर्न का साइन है एंड वीनस डजंट फील वेरी गुड फॉर फ्यू ऑफ द सिग्निफिकेशंस। कुछ सिग्निफिकेशन के लिए वीनस वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होते। और 10th हाउस वैसे भी 11th हाउस जो कि आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, उससे 12th है। तो ये दिस प्लेसमेंट इज़ ऑल्सो नॉट एट ऑल वेरी वेरी गुड। उसके बाद आप देखिए अगेन 2nd हाउस के लॉर्ड जो कि वीनस अगेन है, वो भी अगेन 10th हाउस में आ गए। आप ये धन का कॉम्बिनेशन में देखिए, हम वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, मैरिटल, उसके लिए ये 10th हाउस में जाना इज़ नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट। फिर हम देखेंगे 4th हाउस मून 12th हाउस में चले गए। ऑलमोस्ट 3 और 4 नेगेटिव हम लोगों को यहाँ पे मिल गए हैं। और अगर आप वीनस से 7th हाउस देखेंगे, वहाँ पे डेबिलिटेटेड मार्स रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। 5 नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। 7th हाउस पे आप अगर एस्पेक्ट देखेंगे तो हाँ, मार्स का एस्पेक्ट है। मार्स ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि ये तो योग कारक है और लग्नेश है, सो दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी होगी, लेकिन मार्स का जो अपना सिग्निफिकेशन है एग्रेशन का, लड़ाई झगड़े का, वो तो हमेशा उसमें रहेगा ही। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए कपल के बीच में और अब ये सेपरेशन की ओर बढ़ चुके हैं। और एक आपको मैं बात बताता हूँ कि जब मार्स की दशा होगी तो मार्स साइन नंबर 1, क्योंकि उसमें कोई प्लैनेट नहीं है, एरीज का फल देंगे। लेकिन जब आप वीनस और जिस भी हाउस को देख रहे हैं उसमें 8th हाउस में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं, यानी कि सन और राहु, ये प्लैनेट्स ये ऑलरेडी जब ये दृष्टि डालेंगे 7th हाउस पे, तो मार्स इनका भी इफेक्ट डालेंगे और 8th हाउस का इफेक्ट भी आएगा, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। अब हम सीधा देखते हैं D9 को। D9 में हम देखेंगे 7th हाउस में जुपिटर बैठे हैं, विच इज़ नॉट वेरी बैड, विच इज़ अ गुड वन। बट अगेन आप देखिए किसको, वीनस को, जो कि अगेन 10 साइन में कैप्रिकॉन में D9 में बैठे हैं। ये एक कंफर्मेशन देता है कि 10 साइन में कैप्रिकॉन में D1 और D9 दोनों में बैठे हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर D9 का सपोर्ट मिल जाता तो शायद थोड़ा सा वाद विवाद जो वीनस के एंड से जितना पॉसिबल था उस वो थोड़ा कम हो सकता था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे नवांश तुल्य राशि। अब अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ नवांश तुल्य राशि को, नवांश तुल्य राशि देखिए, यानी कि D9 को मैंने कन्वर्ट कर दिया। और 7th हाउस को आप देखेंगे, 7th हाउस में केतु आ गए, सन का एस्पेक्ट आ रहा है। सन का एस्पेक्ट चार्ट के लिए वैसे तो कारक हैं, अच्छे हैं, नो प्रॉब्लम, बट ईगो
क्लैशेस ये सब दे ही देते हैं। और फिर से हम यहाँ पे देखेंगे अगेन क्या वीनस के साथ सैटर्न है, थर्ड हाउस में है, और मार्स की अगेन डब्लिकेटेड मार्स की अगेन दृष्टि है, और मार्स इस चार्ट में 6th हाउस के लॉर्ड भी हो गए। ये आप देखेंगे ये डायरेक्ट दृष्टि है। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो रही हैं चीज़ें कि हाँ मैरिटल इश्यूज हैं। और अब टाइमिंग ऑफ डिवोर्स और उस सब पे हम नहीं जाएंगे, उसके लिए कोई बाद में बात करेंगे। लेकिन एक नज़र में अगर आपको चार्ट देखना है तो उसके लिए आपको ये 3 या 4 पॉइंट देखने पड़ेंगे। और यहाँ पे अगर आप फिर से D1 एंड D9 देखें तो इस तरीके से ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए। 7th हाउस का लॉर्ड, सिग्निफिकेटर वीनस से 7th, सेम चीज़ आप रिपीट करेंगे D9 में, और फिर नवांश तुल्य राशि में कन्वर्ट करेंगे D9 को, और फिर आप देखेंगे कि क्या आपको मिला जुला इफेक्ट मिल रहा है। अगर 10 पॉइंट्स नेगेटिव हैं और 4 या 5 ही पॉजिटिव आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर श्योर। उसके बाद आप चेक करिए BCP कस्टम। अब इसमें 5 दिसंबर 2024 से 5 दिसंबर 25 यानी कि रिसेंटली ये 1 साल का जो पूरा भृगु संहिता का जो चार्ट है, अगर आप ये देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि 9th हाउस एक्टिव है। जो येलो है दिस इज़ द 9th हाउस एक्टिव है। इसका मतलब है कि ये उनके 7th हाउस से 3rd हाउस है, यानी कि जो 10th हाउस होता है वो वाइफ के लिए, यानी आपकी वाइफ जिसका नेटिव का चार्ट है उसका 10th हाउस उसकी वाइफ का घर हुआ, तो वो उससे 3rd यानी कि घर से बाहर भेज रहा है। 9th हाउस अगर आपकी स्पाउस के चार्ट में एक्टिवेट होता है तो वो बाहर रहेंगी, बाहर चली जाएंगी, सास के साथ नहीं रह पाएंगी, आपके घर में नहीं रह पाएंगी। तो इससे भी वेरी क्लियर है कि ये इसी साल में यानी कि 5 दिसंबर 24 से 5 दिसंबर 25 के बीच में ही ये कम्प्लीटली जो है ये लोग सेपरेट हो जाएंगे। थैंक यू। अगर कुछ कमेंट्स हो और मेरे लिए भी कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।